अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक। और मैं हूँ इकरा वाली। और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है एक्नी सीरम के बारे में। और कुछ टाइम पहले मेरी स्किन के साथ थोड़े से इश्यूज होना स्टार्ट हो गए और मेरी स्किन पे भी एक्नी बनना शुरू हो गई, दाने बनना शुरू हो गए, स्पेशली इस एरिया पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ हार्मोनल इशू है और वो थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने के लिए। तो मैं उसको ठीक करने के साथ साथ जो अपनी स्किन रूटीन है उसको काफ़ी हद तक चेंज किया है। और जो क्रीम्स वगैरह मैं यूज़ कर रही थी उनको बिल्कुल मैंने साइड पर रखकर सिर्फ एक आधी क्रीम जो है मेडिकेटेड वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और अपनी स्किन पर एसएच जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं वो मैं नहीं कर रही हूँ। और मैं एसएच कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो अपनी स्किन पर यूज़ नहीं कर रही हूँ ताकि मज़ीद जो है एक्नी वो एक्टिव ना हो। कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो जो आपको सूट नहीं कर रही होती है एज़ पर योर स्किन टाइप। तो या हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो ऑयली होते हैं हमारी स्किन पर और हमारी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है, तो हम वो यूज़ करके वो भी एक्ने की कॉज हो सकती है। डस्ट की वजह से और क्लेंस ना करने की वजह से, अच्छी तरह से एक्सफोलिएट ना करने की वजह से और बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करने की वजह से भी आपकी स्किन पे एक्ने होना स्टार्ट हो सकती है। क्यों? और आपकी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। सो इन सब इश्यूज के बाद जो मैं ट्रीट कर रही थी, मैंने इनका एसएल बेसिक्स का जो एंटी एक्नी जो सीरम है वो मैंने बाय किया चेक करने के लिए कि ये क्या सीन करता है और किस तरह से रिएक्ट करता है मेरी एक्नी पे। मैं इस बारे में श्योर थी कि ये कोई मैजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो मेरी एक्टिव जो एक्नी है उसको बहुत जल्दी कंट्रोल करना शुरू कर देगा। मेरा इसको बाय करने का पर्पस यही था कि मैं इसको चेक कर सकूं कि ये किस तरह की एक्नी को ट्रीट कर सकता है। और सेकेंडली ये कि जो आपकी स्किन पर बैक्टीरिया होते हैं एक्नी वगैरह के, मुझे था कि ये उसको अच्छे से ट्रीट कर देगा। यहाँ पे इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं वो एलोवेरा है, सैफरन है, वाइल्ड टर्मेरिक है और इनके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुझे नहीं पता कौन से। ड्रॉप्स जो हैं वो आपने क्लेंस करके अपनी स्किन को अच्छी तरह अपनी स्किन पर लगाने हैं। मैंने एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस उसी तरह से अप्लाई किया है और जो मेरी एक्नी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो गई है। मेरी स्किन पर एक्नी के बाद जो एक दाना सा निकल आता है, जब वो जो एक्टिव एक्नी है वो बनना शुरू हो जाती है, वो नहीं बन रहे हैं। और अगर सिर्फ इस एरिया पे है तो मेरे इस एरिया पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये बैक्टीरियाज जो है उनको कंट्रोल करता है। तो ये काफ़ी हद तक सिर्फ जो एक्सटर्नल कोई भी एप्लीकेशन होती है सिर्फ उस पर नहीं रह सकते हैं। आपको अपनी डाइट, अपनी जो वाटर इनटेक है वो एक प्रॉपर रखनी पड़ती है, तो फिर जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ ये भी मेरी स्किन पर थोड़ा सा असर कर रहा है। आप सिर्फ किसी एक चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा सीरम है। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी जो टीन एजेस गर्ल है, जो टीनेजर है वो इसको यूज कर सकती है। क्यों यूज कर सकती है? क्योंकि ये माइल्ड फॉर्मूला है और 9th जो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्चियां होती हैं, स्पेशली आजकल 8th क्लास की भी, उनको एक्ने जल्दी होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ हो रही होती है उनकी और हार्मोन्स डिसबैलेंस जो है वो चल रहा होता है उनका। तो उनके फेस पर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि उनके फेस पर एक्नी है या वो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती है, डस्ट वगैरह से भी हो जाती है। तो ये बहुत आई थिंक उनके लिए भी बेस्ट रहेगा, ये वो यूज़ कर सकती हैं क्योंकि हम वो उनको ज़्यादा उस तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं करने देते हैं क्योंकि वो थोड़ा फार्मूला जो होता है थोड़ा इंटेंस होता है। ये माइल्ड फार्मूला है तो ये वो बच्चियां यूज़ कर सकती हैं, स्पेशली टीनेजर्स लाइक 14-15 साल से लेकर आप 20 ईयर्स कह लें, वो इसको यूज़ कर लिया करें क्योंकि इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है। और ये मेरी स्किन पर लगाने के बाद कोई इरिटेशन नहीं देता है, कोई रेडनेस नहीं हो जाती है मेरे फेस पर। और इसको मैं जब यूज़ कर रही होती हूँ उसके बाद कोई ऐसा कोई सीन नहीं है जो मुझे लगे। सो मेरा रिजल्ट यही था कि बहुत माइल्ड सा फॉर्मूला है और आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि एक्ने की सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती, 2-4 वजह भी हो सकती है। ये कि अपने से कोई प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ ना करें क्योंकि जब ये वर्स होती है ना तो बहुत बुरी तरह से वर्स होती है। तो कोई जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं अगर आपको लग रहा है किसी ने यूज़ किया तो आप यूज़ कर लें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करें। लेकिन ये वाला जो है ये ऑर्गेनिक फार्मूला है, बच्चियाँ इसको यूज़ कर सकती हैं। और मैं इसका आपको एक तरह से टेक्सचर दिखा देती हूँ। सॉरी, इसका टेक्सचर इस तरह से है और ये लाइक रेड कलर का फार्मूला है। और सीरम की कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा पतली होती है, लेकिन ये वाटर बेस्ड फार्मूला नहीं है, ये ऑयल बेस्ड है लाइक दिस। ये देखिए, मैं बहुत 4 to 6 कहे मैं, लेकिन मैं 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो अपनी स्किन पर अप्लाई करती हूँ
और इसके यूज़ करने के बाद मेरी स्किन जो है वो ऑयली भी नहीं हो रही है और ये स्किन को अच्छी तरह से ट्रीट भी कर रहा है थोड़ा सा ऑयली फार्मूला है और मैंने जैसे कि बताया कि माइल्ड फार्मूला है, तो आपको लगता है कि जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत स्मेल भी कुछ इस तरह से ही है जैसे कि आप देखे होंगे, आपने स्ट्रेप्सिल्स का पैकेट देखा होगा और उसका जो येलो वाला या फिर और रेड वाला फ्लेवर जो होता है ना, इसकी स्मेल कुछ रेड वाले फ्लेवर की तरह है थोड़ी सी, और ये थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है लेकिन उस तरह से नहीं है कि आपकी स्किन को किस तरह से आपको बुरी फील हो। मुझे भी जो नॉन फ्रेग्रेंस होती है वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप एसएल बेसिक्स के देखेंगे उनके सीरम्स में किसी ना किसी तरह से कोई स्मेल, इनके सीरम्स में किसी ना किसी तरीके से कोई स्मेल हल्की सी ज़रूर होती है, फ्रेग्रेंस जो है, लेकिन वो एक अच्छी स्मेल होती है। तो ये भी एक काबिल कबूल है और आप इसको मेरी रिकमेंडेशन पर आप बाय कर सकते हैं। सो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये फार्मूला माइल्ड फार्मूला है, स्पेशली टीनेजर गर्ल जो है वो लाजमी इसको यूज़ करें अगर उनके फेस पर एक्नी और दाने वगैरह हैं और जो आपके स्किन पर ये बैक्टीरिया वगैरह है उनको रोकेगा। और सेकेंडली आप अपनी स्किन का ख्याल भी रखें, डस्ट वगैरह और क्लेंजिंग वगैरह करते रहें। और जो मेरी तरह से जिनकी थोड़ी सी एक्टिव एक्नी नहीं है लेकिन एक्नी स्टार्ट हो रही है, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं ताकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो दूसरी जगह पर जाने से अवॉइड करें। और सिर्फ जो है आप एक्सटर्नल जो वो चीज़ें हैं वो अपने फेस पर अप्लाई नहीं करें, आप रूट कोज जानिए पहले, फिर कोई चीज़ अप्लाई करना स्टार्ट करें। और स्पेशली ये कि आपका जो पिलो केस होता है, तकिए का कवर जो है, वो हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैक्स उसको लाजमी चेंज करते रहा करें। और बस यही 1-2-4 चीज़ें एहतियात हैं जो मुझे मेरी एक्ने के बाद समझ आई हैं। और स्पेशली फ़ोन को अपनी स्किन के साथ टच होने से परहेज करें। फ़ोन सुनना है तो आप कोई भी हैंड्स फ्री या एयरपोर्ट्स वगैरह यूज़ करें। ये आपकी स्किन पे बहुत बुरे जर्म्स लगाता है, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कहीं फ़ोन रख देते हैं, स्पेशली फ़ोन उल्टा रख देते हैं, तो वो सारे जर्म्स हमारे फेस पर लगते हैं। मुझे मेरी एक्ने की जो मेजर कॉज मुझे जो लगती है पर्सनली, कि मुझे लगता है कि वो भी एक कॉज है और मैं उससे अब अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप कर सकते हैं और इसको भी बाय कर सकते हैं।